आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज के दिन के लिए प्रभु को हम सब मिल करके महिमा करें। जिस प्रकार भजन संहिता 19 का 1 में लिखा हुआ है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। सचमुच परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया जिसमें हम मनुष्य जाति पाए जाते हैं, जो उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। आइए हम मिल करके प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पवित्र प्रेमी परमेश्वर, प्रभु हम आपका लाखों करोड़ धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू सचमुच में महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर है प्रभु सी, जो हम मनुष्य जाति को पिता परमेश्वर इस सृष्टि में पिता परमेश्वर बनाया है प्रभु, ताकि हम हर एक मनुष्य जाति से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। जबकि संकट के समय में पिता परमेश्वर जो हम हर एक मनुष्य जाति प्रभु सी, वो पिता परमेश्वर जो बीमारी से पीड़ित है, दुखी हैं और परेशान है मेरे राजा, हालेलुया। जिस परमेश्वर हर एक के पिता परमेश्वर ऊपर में आप अपने अनुग्रह को होने दीजिए प्रभु सी। और जो लोग तेरी ओर दृष्टि उठाते हैं मेरे परमेश्वर, जो लोग तेरे ऊपर में नजर उठाते हैं मेरे राजा, हालेलुया, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर एक एक के ऊपर में अपने सामर्थ को होने दीजिए प्रभु सी। हर एक को भला चंगा रखिए और हर एक को पिता परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा संभाल करके रखिए, ताकि पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति आपको मिल करके महिमा करने पाए प्रभु। और तू जिस परमेश्वर को हर एक लोग इस अंत के समय में जानने पाए, पहचानने पाए प्रभु, क्योंकि लिखा है प्रभु हर एक अंत के समय में हर एक मनुष्य जाति घुटने टेकेंगे और हर एक जीव अंगीकार करेगी। हाँ मेरे परमेश्वर, तुझ जीविता परमेश्वर को हर एक लोग पहचानने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सी। हम जो कुछ भी अभी यहाँ पे गीत गाते हैं, वो तेरे वचनों को पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक बातों में अपने सामर्थ के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए। और सुनने वाले जितने हैं, देखने वाले जितने हैं प्रभु, हर एक भाई बहन, माता पिता, छोटे बड़े, एक एक के ऊपर में आपका अनुग्रह होने पाए राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक बातों में आप ही हमारी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं और सारी बातों को आपके नाम से पिता परमेश्वर हम मांगते हैं, ये यीशु के नाम में, आमीन।
समय में जीवन निराश होता है। ईश्वर पुकारता हूँ, दया मुझ पर बरसाओ। संकट के समय में जीवन निराश होता है। ईश्वर पुकारता हूँ, दया मुझ पर बरसाओ। गिनती से पहले वो मुझसे कहता मैं तेरे साथ हूँ। गिनती से पहले वो मुझसे कहता मैं तेरे साथ हूँ। हे यीशु तेरा प्रेम। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तुम्हारे संग जाएगा? क्या तुम्हारे संग जाएगा? क्या तुम्हारे संग जाएगा? क्या तुम्हारे संग जाएगा? यीशु बादलों पर आने वाला है,
बाहिन मन फिरलेवा यीशु लगे मासी लगे आवे हे भाया मन फिरलेवा यीशु लगे मासी लगे आवे यीशु के धर के लगे एखन समय आए वचन के सुन के लगे एखन समय आए हे भाया मन फिरलेवा यीशु लगे आवे मासी लगे आवे हे बाहिन मन फिरलेवा यीशु लगे आवे मासी लगे आवे विश्वास करके लगे एखन मौका आए क्षमा पावे के लगे एखन मौका आए हे भाया मन फिरलेवा यीशु लगे आवे मासी लगे आवे हे बाहिन मन फिरलेवा यीशु लगे आवे मासी लगे आवे धर्म दूरा बंद होरी कांद के पाड़ी धर्म दूरा बंद होरी कांद के पाड़ी हे भाया मन फिरलेवा यीशु लगे आवे मासी लगे आवे हे बाहिन मन फिरलेवा यीशु लगे आवे मासी लगे आवे हे भाया मन फिरलेवा यीशु लगे आवे मासी लगे आवे यीशु लगे आवे मासी लगे आवे पाप और मृत्यु से बीमारी और गरीबी से पाप और मृत्यु से बीमारी और गरीबी से मुक्ति
बचा ले मुके छुड़ा ले हे यीशु पालनहारा मुके बचा ले मुके छुड़ा ले हे यीशु पालनहारा जन्म कर समय से जीवन कर डगर में जन्म कर समय से जीवन कर डहर में मुके चुना ले मुके बुला ले हे यीशु पालनहारा मुके चुना ले मुके बुला ले हे यीशु पालनहारा विश्वास कर डहर में साच कर डहर में विश्वास कर डहर में साच कर डहर में मुके लगावे मुके चलावे हे यीशु पालनहारा मुके लगावे मुके चलावे हे यीशु पालनहारा आपन सेवा लगी आपन महिमा लगी आपन सेवा लगी आपन महिमा लगी मुके चुना ले मुके बुला ले हे यीशु पालनहारा मुके चुना ले मुके बुला ले हे यीशु पालनहारा पाप और मृत्यु से बीमारी और गरीबी से पाप और मृत्यु से बीमारी और गरीबी से मुके बचा ले मुके छुड़ा ले हे यीशु पालनहारा मुके बचा ले मुके छुड़ा ले हे यीशु पालनहारा मुके बचा ले मुके छुड़ा ले हे यीशु पालनहारा मुके बचा ले मुके छुड़ा ले हे यीशु पालनहारा
निकालेंगे भजन संहिता 19 अध्याय और उसका 7 पद से हम लोग 14 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। यहोवा का बाट जोहेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। उकाब की तरह उड़ेंगे, थकावट बिना दौड़ेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। जरूर नया बल प्राप्त करेंगे। हम नया बल प्राप्त करेंगे। जिनको प्रभु छुड़ाया है, मगन होकर लौट आएंगे। जय जयकार करते हुए वे सिय्योन में आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का आज के दिन में प्रत्येक का स्वागत है। प्रभु के अनुग्रह से पिछले दिनों से प्रभु ने हम सबों को भला चंगा रखा, संभाल कर रखा। और मैं आशा करता हूं फिर से आज एक सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हमारे के जीवन के लिए जोड़ दिया और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर में बहुत आज से हुआ है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की किताब और उसके 3 अध्याय 7 पद से लेकर के 12 वचन तक। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, मैं जो अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनके दुख को निश्चय देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती और है, उनकी जो चिल्लाहट जो है परिश्रम करने वालों के द्वारा से होती है, उसको मैंने सुना है। और उसको मैंने सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और उनकी जो पीड़ा है उस पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ और इसीलिए अब मैं उतार आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, ताकि मैं उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, एक अच्छे और बड़े देश में, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, और उस जगह पर जहाँ कनानी लोग हैं, हित्ती लोग हैं, एमोरी, परिजी, हिब्बी और इसीलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ और मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के पास में भेजता है कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को और कि मूसा इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मिस्र देश से निकाल करके ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा,
परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं मैं फिरौन के पास में जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके लेकर के आऊं। उसने कहा, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके और जब तुम उन लोगों को मिस्र देश से निकल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना तब करोगे। तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आज के दिन में हम सबों को आशीष देने पाए, आप सबों के जीवन में आशीष देने पाए। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मिस्र देश में कैसे लोग इस्राएली लोग बंधुआई में पड़े हुए थे और कैसे वे लोग मिस्री के बंधन में सताए जा रहे थे और वे लोग चिल्लाहट और पीड़ा में पड़े हुए थे। और तब हम देखते हैं एक बंधुआई जो मनुष्य के जीवन में बंधा गया है और परमेश्वर के बिना वो अशांति जीवन है। ऐसे समय में हम और आप देखते हैं प्रभु का वचन, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वहां पर आजादी लेकर के आती है और मूसा को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार खड़ा करता है। बाइबल बताती है यहाँ पर परमेश्वर ने उनके दुख को देखा। आज कोई इस समय बंधुआई में है जिसको आजादी चाहिए, आज कोई शैतान के बंधन में है, बीमारी के बंधन में है, पाप के बंधन में है, श्राप के बंधन में है। परमेश्वर आज उनके दुखों को देखता है, जैसा उन दिनों में इस्राएलियों के जो मिस्र में पड़े हुए दुख में झेल रहे थे, परेशानी में थे, परमेश्वर ने उनको देखा और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के पास में पहुंच गई और वे पीड़ा में जो पड़े हुए थे उनके चित्त लगाया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा परमेश्वर हमें दुखों को साथ में देखने वाला, हमको और आपको दुख से छुड़ाने वाला, हमारे और आपके चिल्लाहट को सुनने वाला, हमारे और आपकी पीड़ा को वो चित्त लगाने वाला, हमारे और आपके बारे में वो फिक्र करता है। और तब मूसा को परमेश्वर कहता है, मेरे पास में ये दुहाई सुनाई दिया है, लोग पीड़ा में है और तुम यही चिन्ह ठहरेगा तुम्हारे जिंदगी के लिए कि एक ऐसा समय आएगा कि तुम सब छुटकारा पा करके इसी पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करने पाओगे। आज मेरे प्रिय लोगों, आइए हम और आप परमेश्वर के इस छुटकारे के पास में आए, परमेश्वर के द्वारा इस छुटकारा को पाएं। और मूसा जो है फिरौन के सामने में उपस्थित हो करके अपने लोगों के लिए एक चुनौती का कारण बना, उनको बाहर निकालने के लिए उसने योजना बनाया और परमेश्वर उनके साथ साथ कैसा चला, परमेश्वर ने कैसे उनकी अगुवाई की। और हम और आप देखते हैं ओ परमेश्वर अपना काम शुरू किया, उनको बाहर निकालने के लिए उसने मिस्र के ऊपर में 10 भारी विपत्तियों को भेजा और उनको जो परमेश्वर के लोग हैं जिनके तरफ परमेश्वर खड़ा हो करके चमत्कार पर चमत्कार पर चमत्कार करता रहा और उसने अपने चमत्कार को प्रकट किया। फिरौन जरूर उसका पीछा किया, पर उनके जादूगर, उनके तंत्र मंत्र करना और सब कुछ बेकार पड़ गया। वे आधे दूर जा करके आगे विजय नहीं हो पाए। हाँ प्रियो, हम और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन
इस बात को बतलाती है और वो कैसे विजय हुए। आइए इस 10 विपत्ति का वर्णन हम और आप छोटे छोटे शब्दों में सुनेंगे। परमेश्वर ने मूसा को कैसे इस्तेमाल किया और इस 10 विपत्ति में जब ये लोग प्रार्थना किए सारी विपत्ति चली गई। जब जब विपत्ति आई तब तब प्रार्थना किया गया, विपत्ति दूर होता चला गया। मेरे प्रिय भाई बहन, वही अभी का समय है जबकि हम और आप इस देश में, हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में कई विपत्तियों को देख रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है? हम छुटकारा कैसे पाएंगे? परमेश्वर के लोग छुटकारा कैसे पाए? इस वचन के अनुसार हमें देखने को मिलती है। और पहला, परमेश्वर के तरफ से मिस्र के अंदर में हम और आप देखते हैं परमेश्वर अपना चमत्कार कार्य शुरू कर दिया। और ये पहला काम जो परमेश्वर ने उस जगह पर विपत्ति भेजी वो है जल का लहू बनना। निर्गमन की किताब 7 अध्याय 21 पद इस बात को बतलाती है। आइए पढ़ेंगे। और नील नदी में जो मछलियां थी, जो नील नदी में, मिस्र के नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई वे सब मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके। और मिस्री लोग, क्योंकि ये पानी जो है, ये जल जो है लहू में बदल गया था, ये पानी पी ना सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। और सारे मिस्र देश में लहू ही लहू हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा समय में ऐसा चमत्कार कौन कर सकता है? आज हम थोड़ी सी विपत्तियों को देखते हैं, घबराते हैं। उन दिनों में ये सारे मिस्रियों को सामना करना पड़ा और इस जब पानी जो लहू के रूप में हुआ, इसको पीने के लिए ये मिस्री लोग पी नहीं सके। परंतु हम और आप देखते परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा और हारून की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जस का तस इस पानी को, लहू में जो था उसको पानी में बदल दिया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, आपने लोगों को छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, परिस्थितियों को दूर हटाने वाला, विपत्तियों को दूर करने वाला, समस्या को दूर हटाने वाला वो परमेश्वर महान है। मेरे प्रियो, और हम अगला विपत्ति का वर्णन करते हैं जिसमें निर्गमन की किताब और उसके 8 अध्याय 9 पद में हमें पढ़ने को मिलती है। तब मूसा ने फिरौन से कहा, और तब मूसा फिरौन से कहता है, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों हाँ और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेढकों को दूर करे। और जो मेंढकार कर्मन था, मैं कब ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि वो दूर हो जाए। और फिरौन परेशान था। ये दूसरी विपत्ति है जो मेंढक के आक्रमण से वो गुजर रहे थे और मूसा और हारून को प्रार्थना करना पड़ा। और फिरौन कहता है, कल ही प्रार्थना करो कि ये मेंढक दूर हो जाए। और ये प्रार्थना किए और वे दूर हो गए। तीसरी विपत्ति का वर्णन हम लोग को निर्गमन की किताब और उसके 8 अध्याय 17 पद में मिलती है। और उन्होंने वैसा ही किया, और तब उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। और ये हारून लाठी को लेकर के उस धूल पर मारता है। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गईं, और मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई। वरन सारे मिस्र देश में और वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गईं। भूमि जितना मिट्टी था ये सब कुटकियां बन गई। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा विपत्ति चारों तरफ मिस्र में पड़ा हुआ था। ऐसे समय में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने फिर मूसा और हारून को
हम वहां पर देखते प्रार्थना करते हुए, और ये विपत्ति दूर हुआ। आगे चौथा विपत्ति का वर्णन हम निर्गमन की किताब 8-24 पद में मिलती है। और यहोवा ने वैसा ही किया, और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए। डांसों का झुंड भर गया, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। और डांसों के द्वारा से उसके पूरा देश नाश की तरफ गुजरता है। मेरे प्रिय लोगों, ऐसी विपत्ति पर विपत्ति, परंतु फिर हम इस बात को देखने पाते हैं, ओ परमेश्वर का जन मूसा और हारून प्रार्थना करते हैं, ये डांस भी वो दूर हो गए। मेरे प्रियो, पांचवी विपत्ति की ओर आगे पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब और उसके 9 अध्याय 6 पद। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला, ओ आजाद करने वाला, कैसे हम और आप इस चमत्कार पर चमत्कार को देखते हैं, जहां परमेश्वर अपने छुटकारा को देता जा रहा है। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, दूसरे दिन परमेश्वर ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु ना मरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के जनों का परमेश्वर रक्षा करता है। उनके पशुओं की रक्षा की, और बाइबल बताती है मिस्र के सारे पशुओं की मौत हो गई। और ऐसे समय में भी परमेश्वर फिर से अपने वचन के द्वारा उनको संभालता है, और परमेश्वर मार्गदर्शन देता है, अगुवाई करता है। और छठवें विपत्ति का वर्णन हम निर्गमन की किताब 9 अध्याय और उसके 10 पद में पढ़ते हैं। इसलिए वे भट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई, और वहां पर पूरे धूल फफोले और फोड़ा से भर गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सारे लोगों के शरीर के ऊपर में पीड़ा, प्रकृति के ऊपर में पीड़ा, ये बढ़ता ही जा रहा है, विपत्ति पर विपत्ति। परंतु फिर मूसा और हारून वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर फिर से दूर करता है। 7वें विपत्ति का वर्णन निर्गमन उसके 9 अध्याय 24 पद में हमें मिलती है। जो ओले गिरते थे, जब बड़े बड़े ओले गिरते थे, उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे, जब से मिस्र देश में बसा था, जब से मिस्र देश में लोग बसे थे, तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। उस देश में कभी भी इतने बड़े बड़े ओले नहीं गिरे, इतने भारी नहीं गिरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ओलों की वर्षा जो आग के साथ में हो रही है, फिर मूसा और हारून प्रार्थना करते हैं और वो दूर होता है। मेरे प्रिय 8वें विपत्ति का वर्णन हम और आप निर्गमन की किताब 10वें अध्याय उसके 15 पद में पाते हैं। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और ये सारा देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल, और ये टिड्डी जो है वृक्षों के फल अन्न सबको, अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था, सबको उन्होंने चट कर लिया, और टिड्डी सब कुछ को चट कर गया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में, और यहाँ तक कि मिस्र देश में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई, और ना तो कुछ उस वृक्ष में हरियाली थी, और न खेत में अनाज रह गया, और ना ही खेत में अनाज रह गए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर
अपने लोगों के लिए कैसा अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है। परंतु ये विपत्ति के सामने हम और आप देखते हैं, टिड्डियों का आक्रमण से पूरा देश अंधियारा हो गया और इतनी बड़ी विपत्ति के बीच में भी फिर से मूसा और हारून प्रार्थना करते हैं और वे दूर होते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर से प्रार्थना करने पर हमको और आपको जय मिलती है, छुटकारा मिलती है। ओ हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और हम निर्गमन की किताब उसके 10 अध्याय 22 पद में 9वां विपत्ति के बारे में हमें मिलती है। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, मूसा अपना हाथ को आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो पूरा देश अंधियारा से भर गया। वो एक दूसरे को ये देख नहीं पा रहे थे और अंधकार से भर गया। हाँ प्रियो, आज हमारे और आपके लिए एक चुनौती है और जिस पर हमको और आपको इस विपत्ति में भी फिर से मूसा प्रार्थना करता है, वो अंधकार दूर होता है। अंतिम विपत्ति जो 10वीं विपत्ति है, पहिलौठों की मृत्यु। निर्गमन की किताब उसके 12 अध्याय उसके 30 पद को पढ़िएगा। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार हो गया, क्योंकि एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई ना मरा हो। प्रियो, ऐसा जगह जहां पर परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ा करके देखता है और ये पहिलौठे की मृत्यु हुई, फिरौन से लेकर के नीचे जितने लोग थे, चारों तरफ मौत थी। इस कोरोना महामारी से भी खतरनाक ओ सब कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर मौत ना हो। ऐसे बड़े बड़े विपत्ति से परमेश्वर ने अपने लोगों को छुटकारा दिया। वो परमेश्वर वो अपने लोगों को जहां पर पानी को लहू बनाया गया था वहां से छुटकारा दिया। मूसा और हारून ने जब प्रार्थना किए, जब प्रार्थना किए, परमेश्वर ने सुन करके उन सारे विपत्ति से उनको छुटकारा दिया। दूसरा विपत्ति, मेंढक का आक्रमण से छुटकारा मिला, कुटकियों के झुंड से छुटकारा मिला, डांसों के झुंड से छुटकारा मिला, पशुओं की मौत से छुटकारा मिला, फोफलों और फोड़ों का निकलने से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, ओलों की वर्षा को परमेश्वर ने रोक करके छुटकारा दिया, टिड्डियों के आक्रमण से परमेश्वर ने बचा करके छुटकारा दिया, अंधकार में से छुड़ा करके वो छुटकारा दिया। और पहिलौठों की मृत्यु, जब एक एक घर में मौत थी, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने ये कार्य किया। परमेश्वर जो है उसके तुल्य और कोई नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है और उसके समान कोई ईश्वर नहीं है और इसीलिए वो छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए हम लोग इसका निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब और उसके 12 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़िएगा। और जिन घरों में तुम रहोगे, और तब जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, और उस जगह पर उस
मेमने का खून को जिस पे चौखट पर लगाए हो वह तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और उस लहू को देख करके मैं छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा और जब मैं मिस्र पर ये विपत्ति भेजूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे और तुम कभी नाश नहीं होगे। परमेश्वर छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर उस लहू को देख करके परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षा दिया, उनको बचा लिया, बंधुआई से छुड़ाया। मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए प्रभु छुटकारा देने वाला प्रभु है और इसलिए आइए उस छुटकारे से हम और आप प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हमको और आपको नया बल प्राप्त करते हुए इन दिनों में आगे बढ़ना है और हम कहे नया बल प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमको और आपको परमेश्वर नया बल देते हुए आशीष देता है और हम और आप आइए परमेश्वर हमको और आपको छुटकारा देने के लिए उसने क्या उपाय किया है आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। यशायाह नबी के किताब और उसके 5 अध्याय 13 पद को पढ़िएगा। इसलिए अज्ञानता के कारण लिए कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और उनके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। साधारण लोग प्यास के मारे व्याकुल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हम और आप देखते अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। मनुष्य आज भी बंधुआई में है। शायद आज हम और आप कई बार इस बंधन में हैं, हमें पता नहीं चलता, परंतु बाइबल बताती अज्ञानता के कारण, परमेश्वर की महिमा को नहीं जानने के कारण, परमेश्वर की योजना को नहीं जानने के कारण, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाने के कारण आज परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले जाते हैं। और आज मनुष्य की बुराई को हम और आप देखने पाते हैं और यहोवा के कार्य की ओर ये यशायाह लिखते हुए बताते हैं कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई। कौन सी अज्ञानता? क्योंकि यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि वे नहीं करते, उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। आज परमेश्वर इस संसार पर जो लोग हैं परमेश्वर की तरफ दृष्टि नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से अज्ञानता में वे नाश हो रहे हैं। और इसीलिए यशायाह 5:20 में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, हाय उन पर जो बुरे को भला कहते हैं और भला को बुरा कहते और बुरा को भला कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और अंधियारे को उजियाला और उजियाला को अंधियारा कहते ठहराते, उजियाले को अंधियारा कहते हैं, वे और कड़वे को मीठा और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं और मीठा को कड़वा करके मानते हैं। आज ये उन दिनों का काम था। क्या आज भी कहीं ऐसा तो अज्ञानता में नहीं हो रहा है? हाय उन पर जो आज बुराई को लोग सोचते हैं यही अच्छा है। हाय उन पर जो अंधियारा को में जीवन को व्यतीत करते हुए उसी को उजियाला समझ बैठे हैं। हाय उन पर जो कड़वे को मिठाई के रूप में ले रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, अज्ञानता के कारण प्रजा बंधुआई में चली गई और
वो नाश हो जाती है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने यशायाह को उन दिनों में जो अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता था, जहां पर परमेश्वर की योजना उनको नहीं मालूम था और परमेश्वर के काम को कैसे करना है, परमेश्वर के छुटकारा के बारे में मालूम नहीं था, वो भी नाश होने की विनाश की जगह पर जा रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर से उनका मुलाकात हुआ, वो परमेश्वर को देखा। यशायाह नबी उसके 6 अध्याय पहले पद से अगर हम देखते हैं तो वो परमेश्वर को जैसे देखा, वो मुर्दा सा गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, ओ सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। जिस दिन उसको समझ में आया और कहने लगा, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और मेरे इस अशुद्ध होंठ से छुटकारा कौन दिलाएगा, और उसको बेदी के अंगोरे से छुआ गया। और यशायाह जैसे छुटकारा को प्राप्त करता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो छुटकारा उनको जब मिलती है, अशुद्धता से छुटकारा मिलती है, परमेश्वर की आवाज को सुनने पाता है। यशायाह नबी का किताब उसके 6 अध्याय 8 पद को पढ़िएगा। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा, और मेरी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मुझे भेज। प्रियो, आज परमेश्वर का जन इस बात को कहता है, हमारा परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और इसीलिए मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और हम और आप, यशायाह ने इस बात को लिखते हुए आगे कहते हैं, यशायाह नबी का किताब 9 अध्याय 2 पद से, कैसे परमेश्वर ने अपनी योजना इस संसार के ऊपर में कैसे लोगों को छुड़ाने का योजना बनाया, और कैसे उन पर जो अंधियारा में चल रहे थे, जो लोग बुराई को भला कह रहे थे, उनके ऊपर में परमेश्वर ने कैसे छुटकारा का योजना बनाया। पढ़िएगा यशायाह 9 अध्याय उसके 2 पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, उन्होंने बड़े उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, जो लोग मृत्यु के देश में रह रहे थे, उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। मेरे प्रिय भाई बहन, उन दिनों में भी मृत्यु के देश में लोग थे, जो आज का हम लोगों का भी ये देश, हमारा विश्व इस मृत्यु से हो करके लोग गुजर रहे हैं। परंतु ऐसे समय में भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ज्योति दिखाई, परमेश्वर ने उन पर ज्योति चमकाया। आज हमको और आपको परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, अपने योजना के समय आने वाले दिनों में छुटकारा देगा, छुड़ाएगा। जो अंधियारा में थे, उन पर ज्योति चमकी। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, और परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आने वाले समय बाबुल के बंधुआई से उन्हें छुड़ाया और उनको परमेश्वर अपनी महिमा में लिया। आज इस कारण हम और आप, हम परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर को देखने पाते हैं। हमारे और आपके लिए छुटकारा देने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, इसीलिए यह संसार जो बंधुआई में था, दुष्ट शैतान ने जिस दिन से पाप और बुराई संसार में आया, लोगों को नाश करके नरक की ओर ले जाने के लिए उनको चाहा, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह
इस संसार में आए और उसने यहां तक कि अधोलोक के लोगों को भी छुटा करके, उनको छुड़ा करके स्वर्ग की ओर ले जाने आया। मेरे प्रियो, यीशु हमें बंधुआई से छुड़ाने आया। जिस प्रकार से मिस्र देश में परमेश्वर ने अपने इस्राएली लोगों को छुड़ाया और सारे विपत्तियों से बचा करके रखा और अपनी महिमा, अपनी आराधना मूसा और हारून के द्वारा सिखाया। जब अज्ञानता में जब लोग उन दिनों में बाबुल में चले गए, बंधुआई में, और इस बाबुल की बंधुआई में गए, ऐसे समय में परमेश्वर ने यशाया के द्वारा उनको छुड़ाने के लिए भेजा। जो लोग भले के बुरे, भले को बुरा कहते थे और बुरा को भला कहते थे, उनको परमेश्वर ने उन पर ज्योति चमकाई और उनको छुड़ाया। आज वही परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर में दया किया। आज भी कोई अगर बंधुआई में है, बंधन में है, किसी तरह का, परमेश्वर आज हमको और आपको छुड़ाने आया है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय 18 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है, और मुझे इसीलिए भेजा है बंदियों को छुड़ाने का, और बंदियों को छुड़ाने का, और अंधों को दृष्टि पाने का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं। और वो बंधुआई से छुड़ाने के लिए हमारे और आपके लिए आया। प्रियो, यीशु हमें बंधुआई से छुड़ाने आया और इसीलिए यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। वो स्वयं एक दिन इस बात का घोषणा किया, मैं बंधुओं के छुटकारे का प्रचार करूं, मैं उनको छुड़ाने के लिए आया हूं। इसीलिए 1 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय 4 से 6 पद में यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, वो इस बात को कहते हैं, जो यह चाहता है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो, और वे सत्य को भली भांति पहचान वे लें, छुटकारा पा करके सत्य को भली भांति से पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जो मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसी यीशु मसीह ने हम सबों के छुटकारा, सभी का, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी धर्म के लोग हैं, सबका छुटकारा का दाम उसने अपना दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आज यीशु की गवाही हमारे और आपके जीवन के लिए दिया गया है। वो हमारा छुटकारा देने वाला सचमुच में वो छुटकारा देने के लिए आया। जब पूरे दुनिया के अंदर अशांति थी, वे शांति को स्थापित करने आए। जब पूरे दुनिया के अंदर में बीमारी थी, वो चंगाई को लेकर के आया। जब पूरे दुनिया के अंदर में लोग भूत प्रेत और दुष्टात्मा और शैतान की शक्ति से, शैतान के बंधन से बांधे गए थे, यीशु मसीह उस शैतान की शक्ति को तोड़ करके छुड़ाने आए। हाँ प्रियो, इस संसार में पूरा संसार
श्रापित हो चुका था। भूखमरी, अत्याचार, लड़ाई झगड़े, तमाम शैतान की बातें और झूठ छल, प्रपंच, चारों तरफ से मृत्यु मृत्यु सब कुछ लोगों के बीच में लड़ाई लड़ाई और विद्वेष, सारी चीजें फैली हुई थी। ऐसे समय यीशु मसीह शांति का राजकुमार बन करके आया और वो छुटकारा देने के लिए वो अपने वचन को इस संसार में अपने लोगों के बीच में आए और उनको छुटकारा दिए। मेरे प्रियो, अंधकार के वश से छुड़ाकर हमको और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। कुलुसियों की पत्री और उसके 1 अध्याय 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने, यीशु मसीह ने अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया और हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, जिसमें हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वाह, कितनी सुंदर बात है हमारे और आपके लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अंधकार से वश छुड़ा करके हमको और आपको उस राज में प्रवेश कराने के लिए हमको और आपको छुटकारा है, जहां हमको आपको छुटकारा मिलती है और हमारे और आपके जीवन में पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। हम और आप आज यहाँ पर हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आशीष हम और आप इन दिनों में देखने पाते अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देने आया है, हमें बचाया है ताकि हम उसकी महिमा करें। और इसलिए आइए लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और इसका 16 वचन को पढ़िएगा। तो क्या उचित ना था, और यहाँ पर 18 साल से ये कुबड़ी स्त्री है जो बंधन में थी, दुष्ट आत्मा ने उसको बांध करके रखा था। वो कुबड़ी कितना चाहती हुई भी कि सीधा खड़ा हो, वो सीधी नहीं हो सकती थी, लेकिन वो चंगाई को प्राप्त करती है। यीशु आता है, उनको छूता है और वो चंगाई को प्राप्त करती है। क्या ये उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध करके रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती और इसी शब्द के दिन में ये छुड़ाई गई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस कुबड़ी स्त्री को छुटकारा की घोषणा करते हैं। आज हमारे और आपके लिए, आज आप में से कई ऐसे हैं जिसको शैतान ने बीमारी से, शैतान ने अपने बंधन से बांधा है, परंतु यीशु इस संसार में हमें छुड़ाने के लिए आया। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कुबड़ी स्त्री को छुटकारा दिया। और हम और आप देखते हैं पहला पतरस की किताब 1 अध्याय का 18 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा, ये नस्वान और चांदी सोने से तुम्हारा ये नस्वान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। और उसके द्वारा आज हमें छुटकारा मिले। क्या इस छुटकारा को आप पाना चाहेंगे? क्या आप आजाद होना चाहेंगे? मेरे प्रियो,
अतः आज यीशु में ही, यीशु के द्वारा हमें आजादी मिली है और हम और आप छुड़ाए गए हैं। हमारे और आपकी जिंदगी में ये छुटकारा मिली है। मेरे प्रियो, यीशु हमें छुड़ाने आया, यीशु हमें बचाने आया है। और इस कारण यदि आज भी कोई ऐसे हैं जो पाप के बंधन में है और बीमारी के बंधन में है, आइए हम सब प्रार्थना करें ताकि आप छुटकारा पाएं और आजाद हो जाएं। यीशु की आराधना करें, यीशु के मार्ग में चलें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। तूने स्वर्ग को छोड़ करके मनुष्य जातियों को छुड़ाने के लिए आया। इस समय प्रभु जी, हम हर एक के जीवन के ऊपर में आपकी आशीष हो। जो इस समय प्रभु जो देखें, आपके वचन को सुने हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके अंदर में जो बीमारी है, यीशु के नाम से वो छुड़ाए जाए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि इस समय कई बीमार से ग्रसित लोग हैं, महामारी से संक्रमित हैं, यीशु के नाम से छुड़ाए जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बीमारी, किसी भी कारण से बीमारी आई है, तूने उस 18 वर्ष से कुबड़ी स्त्री को तूने छुटकारा दिया, तूने चंगाई दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आपके लहू बहाए जाने के द्वारा हम छुटकारा पाए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसमें जो भी प्रभु जी बीमारी के हालत में है, निराशा में है, दुखी में है, कठिनाइयां में है, प्रभु उनके पास में उतर आ। जैसा तुम मिस्रियों के, तूने पिता परमेश्वर दुख और पीड़ा को सुनने के बाद में उनके बीच में उतर आया। तूने प्रभु उनके आंखों से आंसू को पोंछा, तूने उनको उस विपत्ति से बाहर निकाला, तूने उनकी रक्षा की। और प्रभु जी, ताकि वे आपकी आराधना कर सकें, हम प्रार्थना करते हैं पिता, ऐसे हमारे भाई बहनों को जो भी कई तरह के बंधन में हैं, ओ यीशु के नाम से वे आजाद होने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को आपने सुना, यीशु के नाम से, आमीन।